जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा कर चुके थे। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस। आज हम डिस्कस करेंगे चारगाफ रूल की। देखिए, चारगाफ रूल फर्स्ट स्टडीज किया था, पहली बार पढ़ा था, स्टडी किया था उसको चारगाफ ने। इन्होंने नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग की स्टडी की थी। इन्होंने बताया, आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में बताया था, 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं टोटल: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थियामिन। हमने कट बताया था, पिरिमिडिन और प्यूरिन। ये सब चर्चाएं अगर आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में जानना है तो हमारे पिछले लेक्चर को ध्यान से देखें। अब बात करते हैं चारगाफ। चारगाफ ने नाइट्रोजन बेस की न्यूक्लिक एसिड में स्टडी की थी। इन्होंने बताया कि किसी भी, बेसिकली डीएनए में स्टडी किया था इन्होंने बताया किसी भी डीएनए में या डीएनए में जितना एडेनोसिन होता है उतनी ही मात्रा थियामीन की होती है, या जितना अनुपात एडेनिन का होता है, जितना अनुपात एडेनिन का होता है उतना अनुपात थियामीन का होता है, जितना अनुपात साइटोसिन का होता है उतना अनुपात ग्वानिन का होता है। ठीक है। और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बताया, एडेनिन के बीच में नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग न्यूक्लिक एसिड में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बताया इन्होंने। कितने बॉन्ड हाइड्रोजन पाए जाते हैं एडेनिन के बीच में, और थियामिन आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को स्काइप करके रोक के वीडियो को आप 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी प्रकार एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है, इससे यूरेसिल से जुड़ता है आरएनए के केस में। आरएनए के केस में उनके बीच कितनी बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। अब चारगाफ ने एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि जितनी मात्रा एडेनिन की होगी उतनी मात्रा थियामिन की होगी, जितनी मात्रा ग्वानिन की होगी उतनी ही मात्रा साइटोसिन की होगी। इन्होंने बताया प्यूरिन A बराबर T के बताया इन्होंने डीएनए के लिए और डीएनए के लिए A बराबर T के बताया, C बराबर G के बताया, और यह बताया प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन के। या ऐसे कर सकते हैं, A प्लस T अगर आपस में जुड़े हैं, A प्लस G बराबर C प्लस T कर सकते हैं, T प्लस C कर सकते हैं। या ऐसे कर सकते हैं या इसको ऐसे कर सकते हैं, A प्लस G बराबर T प्लस C के इक्वल टू 1। मतलब, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्यूरिन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू 1। ये डीएनए के लिए होता है। क्वेश्चन पूछा आता है कि प्यूरिन अपान पिरिमिडीन बराबर 1 किसके लिए होगा, तो आप आंसर देंगे डीएनए के लिए। अब चर्चा कर लेते हैं आरएनए के लिए। आरएनए के लिए A does not equal to U। वहां थायमिन नहीं पाएगा क्योंकि आरएनए में यूरेसिल आइडेंटिफाइंग फैक्टर होता है, आपको बता चुके हैं एन बेस में।
A does not equal to U, C does not equal to 1 in, या ऐसे करते A अनुपात does not equal to T अनुपात के, A का अनुपात does not equal to U अनुपात के, C अनुपात does not equal to G अनुपात के, या प्यूरिन does not equal to पिरिमिडीन के। मिडीन के, या कह सकते हैं A प्लस G डज नॉट इक्वल टू A प्लस U के, या A प्लस G डज नॉट इक्वल टू C प्लस U के, E डज नॉट इक्वल टू E प्लस R अन्य के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर अन्य कर लीजिए, फॉर R अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है A प्लस G बराबर C प्लस U डज नॉट इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, तो बताएंगे आरएनए के लिए होता है, आरएनए के लिए होता है। या प्यूरिन अपान पिरिमिडीन डज नॉट इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, आरएनए के लिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन, आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। ये डज नॉट इक्वल टू प्यूरिन या इसके बराबर होता है किसके लिए, आरएनए के लिए, आरएनए के लिए। इसीलिए आरएनए में इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछा था, इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग पाई जाती है, बेस पेयरिंग पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग किसमें पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, आरएनए के लिए। और डीएनए के डबल स्ट्रैंड इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें फॉर डीएनए कंप्लीट बेस पेयरिंग पाई जाती है, बेस पेयरिंग पाई जाती है। कंप्लीट बेस पेयरिंग किसमें पाई जाती है, डीएनए के लिए। मतलब प्यूरिन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू 1